चुप 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 शुभ मोदी को शुभ मोदी ओए ओए मंत्री जी, मालूम होता है, कुछ मालूम हुआ कि अशोक वाटिका में किसने आफत मचाई है? क्या वो पकड़ा गया? महाराज, सूचना आई है कि राजकुमार इंद्रजीत जी उस वानर को पकड़कर राजसभा में लेकर आ रहे हैं। अक्षय कुमार को संभालने वाला, अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला यह वानर हाथ में सब खड़ा है। मन में क्या समाई है और अशोक वाटिका में आफत मचाई है। चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जुबान तो खोल और मुख से तो कुछ बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त अजीर सुल्तानी है और किसी ऐरे गहरे से बात करने में सख्त हानि है। जब पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हुआ शेर पिंजरे में मगर मैं खू नहीं जाती, बिलावल की खजा के सामने मैं खू नहीं जाती। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदे। क्यों जान गुजारा है मेरा? क्या कारण था बता बंदे? लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? तो इतना ठीक निरंकुश है जो मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं? अरे तू ही न्याय बन के कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? जो दशरथ अजर बिहारी ने कहलाते हैं रघुकुल भूषण। बीजी थी जिन पे स्वरूप न का, बंद किए जिन्होंने कर दूषण। फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता को हटकर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। सुधी तुमने ना ली पौने की, निश्चय कुल में अभाव है ये। फल खाकर पेड़ तोड़ना वानर का तो स्वभाव है ये। अक्षय वध का उत्तर यह है, सबको अपना तन प्यारा है। जिन ऋषियों ने मुझको जब मारा तो मैंने भी उनको मारा है। रस्सी जल गई मगर फल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही गम है, वही गम है। अरे निर्लज्ज, यह नीच कार्य करने से तो बेहतर था तो कहीं जाकर मर जाता, ताकि पवन में प्रहलाद के नाम पे भट्टा न लगता। अभी भी वक्त है तेरा पश्चाताप करने का। किया है काम ही तूने विलक्षण
तक तो झुकी है, ये तुम्हारे ही झुकाए से कोई दिन में जमीन से भी ना उठे कि उठा। हनुमान, आज तुम बड़े ही निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या पुराने संबंधों को एकदम ही भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझे यहाँ आने का साहस दिया है। हनुमान आपके लिए उसी तरह से वफादार है और हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार। इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 5-4 और वफादार हो जाए तो मेरा तो बेड़ा ही पार हो जाए। वाटिका को उजाड़ा, पहरेदारों ने रोका तो उनका सर फोड़ा, बागबानों ने रोका तो उन्हें पकड़ के मरोड़ा, अक्षय कुमार गया तो उसको जीवित का छोड़ा। वाह मेरे वफादार, मैं मुझके बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे बहन झगड़ा फैलाने के लिए। हम किस आते हैं पर आखिर से खाने के लिए, आज जो ले जाता मैं साथ ले जाने के लिए। नाहक कितनी बात पर वह पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको लेकिन आप ही मर गए। जाने के लिए किसने कहा था? मुझे श्री रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव ने भेजा था सीता माता का पता लगाने को। क्या कहा? सीता का पता लगाने को? नहीं, सीता माता को। सीता माता को तुम लेकर तुम्हारी भूल कर रहे हो, संसार में लेकर अध्यक्ष को बिना मौत पर अब पीछे से पछताते हैं जो है विषय गुस्से वाले। प्रलय संकट का है प्रवेश, चैतन्य लंका वाले। इसलिए उचित है पैर छोड़ पहुंचाओ सीता माता को श्री रघुवर के चरणों में, फैलाओ अपनी प्रभुता को। प्रश्न तो यह है कि राम और सुग्रीव का क्या मेल? अब वह दोनों मित्र हैं। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया था, उसको श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से नेस्तो नाबूद किया। अब आप उनके बल का अंदाजा लगा लें और अपने सिर पे आई मौत को हटा लें। इसका सबसे सरल मार्ग यह है, आप सीता माता को लेकर रामचंद्र जी के चरणों में जा पड़े और उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। वह बड़े उदार हैं, मुझे आशा है वह तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे, अन्यथा तुम्हारी अकड़ एक क्षण में निकल जाएगी और हरी भरी लंका मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि वानर दल का एक बच्चा मारने को तैयार है और उन्हें सिर्फ मेरे पहुंचने का इंतजार है। रचना समझ मुझे में है, आज्ञाकारी है सूर्य देव, उदय रथ मुझे में है। एक मेरी त्योड़ी चढ़ते ही नाचने लगती है। श्रेष्ठ वरुण मंडल मेरे घर पानी भरते हैं, आती है बड़ी हंसी मुझको। तेरी नोट पटाख बातें सुनकर उस बानर वाले तपसी से क्या बच जाएंगे लंके वाले? मेरा जो कहता है यह कुछ भी काम ना आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बन तो सारी दुनिया निकलेगी, अन्यथा मरेगा जब मदहोश तलाश में।
पर तूने तो रट लगा रखी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, प्रथम तो वह वनवासी रामचंद्र और दूसरा लक्ष्मण और तीसरा आकर कौन मिला? सुग्रीव। सुग्रीव जो सारी उम्र अपनी पत्नी के लिए रोता रहा और जंगल में समय खोता रहा, इतना ही वीर था तो उस समय क्यों ना तलवार उठाई और बाली से अपनी स्त्री बचाई। कहीं का रोड़ा भागमती ने खंबा जोड़ा। इधर उधर से 2-4 बानर इकट्ठा किए और चले हैं रावण से मुकाबला करने। अगर मैंने उन पर अपना एक भी वीर छोड़ दिया तो उन्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। सच है, जब किसी की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ भी उल्टी पड़ जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है सारी लंका में कोई भी मनुष्य नहीं जो तुझे इस विनाशकारी मार्ग से हटाए। हाँ। अरे वीर कहाँ होंगे लंका में? यहाँ तो सब बसते हैं। मेरी ही कैद में होकर मुझे ही आके दिखा रहा है। यह तेरा सिर्फ ख्याल है। मेरी और उंगली उठाए ऐसी किसकी मजाल है? शायद तू इसलिए फूल रहा है कि मेघनाथ मुझे यहाँ पकड़ लाया है। अगर यह तेरी हिमाकत है और बेचारे मेघनाथ की क्या ताकत है। मैं तो खुद ही चाहता था तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें कुछ समझाऊं, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार गई। नहीं शरारत से बढ़ा जाता, जबान इतनी चला रहा है। मेरी इज्जत आबरू को तू खाक में मिला रहा है। इज्जत आबरू तो आप कोई कसूर मेरा बता रहा है। गजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नादान, बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो वाला हूँ जिसके भय से काल खुद भय खा रहा है। देख लेंगे टुटना क्यों टिलमिला रहा है। कल जो खाता था खौफ किसका, आज उसको ही खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम तो उतना जमीन सर पे उठा रहा है। अरे बेहुदा, तू उल्टा मुझको सुना रहा है। तेरे जैसे पति जो अपने उम्र विषय में गवा रहे हैं, यह है ताजुब मुझको बेहुदे के मुझे बुला रहे हैं। ना उठाए जब तक मैंने ये खंजर, तभी तलक तू चैन चाह रहा है। तू अपने हाथों से अपनी मृत्यु खुद ब खुद बुला रहा है। चंद दिनों में होगी है चर्चा, मेरा जिंदगी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया यह देखो जला दो राज्य सभा के सभासदों, वानर सचमुच उन्मादी है। वास्तव में सीधा साधा तो लगता है, मगर वास्तव में बड़ा उन्मादी है। निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी
पर सिर इसका भी काट डालो, मेरी ही आंखों के सामने। क्या है भाई निरीक्षण? भाई कुछ सोचो समझो। सर्वत्र क्षमा है झूठों को, ऐसा ना करो जब ठीक करे लंका ही प्रस्तुतों को। ऐलान के सभा देर आ जाए, अन्याय जहाँ न कीजिएगा, देना ही है मुझे तो अवसर देश कर दीजिएगा। महाराज विभीषण जी ठीक कहते थे। ठीक है, लेकिन इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसके प्राणों को छोड़ देते हैं, परंतु इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। इन पूंछे घुमा घुमा कपीने उद्यान उजाड़ा सारा है। निपुंज करो इसको, यही आदेश हमारा है। घी और तेल से कपड़े भिगो, बंधवाओ पूंछ पर इसकी, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूंछ में अग्नि इसकी। जब जली पूंछ से जाएगा तो लड़ने के लिए उन तपस्वियों को साथ लाएगा। जिस तरह ब्राह्मणों को शास्त्रों से प्यार, साधुओं को अपनी जटाओं से प्यार होता है, उसी तरह वानर को अपने नाखून से प्यार होता है। जय श्री राम। जाने की आज्ञा दीजिए। जिस कार्य के लिए मैं आया था वह काम समाप्त हुआ। माता जी, आप कोई निशानी मुझे दे दीजिए। प्रभु ने जैसी मुद्री दी थी वह चिन्ह मात्र भी देकर मुझे संदेश कहे जो कहना है मैं कह दूंगा रघुवर से। अच्छा, ये लो पूरा मधु, स्वामी के चरणों में रख देना। हाथ जोड़ो मेरी तरफ से, इस माँ की निवेदन कर देना। कर्तव्य समझकर वो अपना जल्दी मुझको आजाद करे। जो बाण जनता पर छोड़ा था, बाण से मुझको आजाद करे। यदि एक माह के अंतर भी वो प्रभु मुझे छुपा ना पाएंगे तो कह देना, बता देना, फिर मुझे न जीत पाएंगे। हनुमान, अगर तुम चाहते हो, पता नहीं इधर क्या होना है। मिली तसल्ली तुमसे, फिर वही राम दिन रात रोना। माता जी, आप तो चिंता ना करें। जो कुछ आपने कहा प्रभु से जाकर कह दूंगा। अच्छा माता, अब आज्ञा दे। चिरंजीव रहो। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुरु